हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर माह 2018 के टॉप 50 करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स को कवर किया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे वो IBPS PO का हो या यूपी ट्रिपल एस सी BDO ग्राम विकास अधिकारी या यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या यूपी टेट या फिर राजस्थान टेट या किसी भी हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर का सेक्शन आता है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी मैगजीन या कोई भी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा। इस भी वीडियो में मैंने 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किया है जो कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो या कोई भी मैगजीन पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी अक्टूबर माह के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो करीब करीब आधा घंटे का होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता। तो इस मैच को दो देशों ने जीता था, भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि जहां पर ये मैच हो रहा था ओमान के शहर मस्कट में, वहां पे बारिश हो जाने के कारण मैच संयुक्त विजेता घोषित किया गया था भारत और पाकिस्तान को। तो जो एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 हुआ था वो जीता था भारत और पाकिस्तान दोनों ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी। क्यों दोनों ने जीता था? क्योंकि वहां बारिश हो गया था, इसके कारण मैच को रोक दिया गया था और संयुक्त विजेता भारत और पाकिस्तान को घोषित किया गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का हुआ ये किस देश में खेला गया। तो ये खेला गया था फाइनल ओमान शहर में, मस्कट देश के ओमान शहर में, ओमान के मस्कट शहर में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रहे तो थर्ड प्लेस पे कौन रहा था? थर्ड प्लेस पे रहा था मलेशिया देश। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे आयरलैंड का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो आयरलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है माइक डी हिंगिस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो आयरलैंड है इसकी राजधानी है बेलफास्ट, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस टेनिस खिलाड़ी ने बेसन ओपन 2018 का खिताब जीता। तो ये जीता है रोजर फेडरर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो रोजर फेडरर संबंधित है टेनिस से। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि रोजर फेडरर किस देश के हैं। तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के हैं। और रोजर फेडरर ने 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ये भी आपको याद रखना कि रोजर फेडरर ने 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय गोल्फर ने पैनासोनिक ओपन इंडिया 2018 का खिताब जीता। तो ये जीता खलीन जोशी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है। तो जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो श्रीलंका है उसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीलंका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। और ये जो महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री नए बने हैं ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे रानिल विक्रम सिंघे को। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टी और श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रुपया। छठा क्वेश्चन, जापान में आयोजित 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो 13वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन चल रहा है ये होगा जापान में। इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने गए हैं वो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो जापान से रिलेटेड कुछ हमको फैक्ट पता होना चाहिए। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा का नाम है एन, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है
शिंजो एबे। और जापान देश ही जो भारत में बुलेट ट्रेन बन रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक, वो जापान देश ही बना रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इथोपिया देश की जो पहली राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है सेहल वर्क जेवड़े, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इथोपिया एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है और इथोपिया की जो राजधानी है वो आदिस अबाबा है। इथोपिया की जो मुद्रा है उसका नाम है इथोपिया की जो मुद्रा है उसका नाम है इथोपियन बिर। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एडीबी द्वारा जारी एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी किस देश से थे? तो ये थे भारत देश से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी मतलब क्या। इस एडीबी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में जाकर बसे या रहे वो थे भारत देश के, उनको बोलते हैं प्रवासी। चौथा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला शहर में, जो कि फिलीपींस में है। एडीबी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। चौथा क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि एडीबी के वर्तमान चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं ताकेहिको नकाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय वैज्ञानिक को ICFA के पहले विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ICFA का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके द्वारा जो पहले विश्व कृषि पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है MS स्वामीनाथन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO किसे चुना गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO बने हैं, उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। और पेटीएम जो कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा शहर में। पेटीएम के जो फाउंडर या संस्थापक है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुशी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो खुशी ऐप है ये लॉन्च किया गया है PNB लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इस जो खुशी ऐप लॉन्च किया गया है इसके द्वारा क्या होगा, जो PNB लाइफ इंश्योरेंस के उपभोक्ता होंगे वो सभी जो सुविधाएं हैं इस लाइफ इंश्योरेंस की वो एक ही ऐप से उठा सकेंगे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का और अक्टूबर माह का, क्योंकि जो सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। दूसरी बात क्यों इंपॉर्टेंट है, जो साउथ कोरिया है उसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है सियोल शांति पुरस्कार, जो कि देता है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत सी NGO प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में है इस महीने में। तो आपको याद रखना कि 2018 का सियोल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यहाँ पर बात हुई है ये देता कौन, ये देता है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी वो है सियोल और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जाई इन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस दिन को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। उसी के यादगार में या फाउंडेशन डे के रूप में प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व भर में पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने मेंबर देश हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 यानी 193 मेंबर देश हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो आखिरी मेंबर है वो कौन सा है। तो आखिरी मेंबर था दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुमा। तो दक्षिण सूडान था इसका आखिरी मेंबर। भारत एक फाउंडिंग मेंबर था। और जो चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ। तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन आइलैंड या मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका जो कि मैनहट्टन में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस है इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना। दूसरी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। उस संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो पूरी दुनिया में अशांति फैली थी उसी को शांति में कन्वर्ट और दूसरे तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए उसके खत्म करने के लिए उसको ये बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये बिल्कुल सफल रहा क्योंकि आज तक कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। ये 5वें भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने वनडे में 10,000 रन पूरे कर लिए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, MS धोनी और राहुल द्रविड़ वनडे में 10,000 रन बना चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में रजत पदक जीता। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में जो रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता वो जीता बजरंग पुनिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया बुडापेस्ट के शहर हंगरी में। हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बजरंग पुनिया किस राज्य के खिलाड़ी हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दीपावली पर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए किसके द्वारा हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। अब आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भारत का पर्यावरण मिनिस्टर कौन है। तो भारत के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम है हर्षवर्धन सिंह जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता। तो ये जीता मुंबई टीम ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विजय हजारे टीम जो 2018 का खिताब जीता मुंबई टीम ने जीता, किसको हराया। तो ये हराया दिल्ली की टीम को। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट खेल से। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में देश के किस जगह पर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की 108 फीट ऊंची अहिंसा की मूर्ति स्थापित की गई जो कि दुनिया की सबसे ऊंची जैन मूर्ति है। तो ये स्थापित की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की में एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क जो कि स्थित है लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। इससे पहले भारत में मेट्रो रेलवे स्टेशन जो है वो भूमिगत हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन और कोलकाता मेट्रो स्टेशन भूमिगत रेलवे स्टेशन थे। निखिल भारत में जो पहली बार ऐसा होगा कि जो रेलवे स्टेशन है वो भूमिगत यानी कि धरती के अंदर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा किस शहर में लहराया गया। तो ये लहराया गया मुंबई शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य को देश के पहले धूम्र रहित राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है केरल राज्य को।
केरल राज्य को देश का पहला स्मोकिंग फ्री या धूम्र रहित राज्य घोषित किया गया है। और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनराई विजयन। और केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं गवर्नर हैं उनका नाम है पी सथिया शिवम। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम था एनडी तिवारी या नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी भारत के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जो 2 प्रदेशों से मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड है ये 2002 से पहले यूपी का पार्ट था। तो जब 2002 से पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट था तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसके बाद जब उत्तराखंड यूपी से 2002 के बाद कट गया तब ये बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इसलिए ये 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कौन से शहर में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया बेंगलुरु शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खाद्य साथी नामक नई योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल द्वारा। तो जो खाद्य साथी नामक योजना है ये शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है उसका नाम कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में पॉल एलन का निधन हो गया। हाल ही में पॉल एलन का निधन हो गया। इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसी के माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक या को फाउंडर थे। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक या को फाउंडर। माइक्रोसॉफ्ट को 2 लोग मिलकर स्टार्ट किए थे, पॉल एलन जिनका हाल ही में निधन हो गया और बिल गेट्स जो कि 2018 से पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। प्रेजेंट टाइम में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद का नाम बदलने का आधिकारिक मंजूरी दे दिया है। इसके तहत नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का शहर, अब इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नया नाम रखा गया है प्रयागराज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लालू लीला के लेखक कौन हैं? तो जो लालू लीला नामक पुस्तक आई है इसके लेखक हैं सुशील मोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। सुशील मोदी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। सुशील मोदी हैं बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार में वर्तमान में गठबंधन की सरकार है नीतीश और बीजेपी की। तो नीतीश हैं वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और उन्हीं की गठबंधन सरकार में बीजेपी से हैं सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। सुशील मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है लालू लीला नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल सूचना का अधिकार यानी कि ग्लोबल आरटीआई रेटिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 6वां। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में उड़ीसा में शुरू हो रहे पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए मैस्कट या शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक उड़ीसा में होने जा रहा है पुरुष विश्व कप हॉकी, जो होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो इसका जो शुभंकर या मस्कट चूज किया गया है वो चूज किया गया है टर्टल ओली। और जो उड़ीसा है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लॉन्च की गई या किसके द्वारा लिखी गई है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा।
मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, क्योंकि ये जो शशि थरूर कोई भी बुक लिखते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है। इससे पहले इन्होंने लिखा था वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ये बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में आ सकती। तो आपको याद रखना कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है शशि थरूर द्वारा, जो कि कांग्रेस में एक कद्दावर नेता हैं और सांसद भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में जारी मानवता पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 115, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है मलेशिया की सरकार ने, यानी कि मलेशिया में अब किसी को मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। और मलेशिया के जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिगेट, और मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। और ये माथिर बिन मोहम्मद जो हैं इस समय यानी कि वर्तमान में दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि दुनिया के सबसे बूढ़े वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं या किस देश के हैं, तो वो है माथिर बिन मोहम्मद मलेशिया के जो कि 92 साल के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं और मृत्यु किस राज्य में हुई। तो जो सर्वाधिक 2017 में सड़क दुर्घटनाएं और मृत्यु हुई, ये हुई तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य, दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा हुई। और जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनका वो हैं नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिसिटर क्या होता है। जो भारत सरकार का विधि अधिकारी या वकील होता है उसे सॉलिसिटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किसे हाल ही में IDBI बैंक के नए CEO व MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। और IDBI बैंक का जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया जापान देश के। जापान देश का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत की पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है 66, यानी कि 66। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का संबंध किस देश से है। तो ये जो गौरी बैलिस्टिक मिसाइल है ये है पाकिस्तान की मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि योजना। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है पेमा खांडू, और जो वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर उनका नाम है BD मिश्रा। और जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी उसका नाम है ईटानगर। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में गूगल ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने किस उत्पाद को बंद करने की घोषणा की है। तो हाल ही में गूगल ने अपने उत्पाद गूगल प्लस नामक जो इसका सोशल साइट है उसको बंद करने की घोषणा की है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में। और गूगल के जो CEO हैं वो है एक भारतीय सुंदर पिचाई। और गूगल के जो फाउंडर या संस्थापक हैं वो हैं 2 लोग, लैरी पेज और सरजी बिन। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में खबरों में रहा जिमिक्स 18 निम्न में से किस से संबंधित है। तो जिमिक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018। तो इसका संबंध है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 41। अंडर 19 क्रिकेट
एशिया कप 2018 में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार अपने नाम किया है? तो अभी अभी अंडर 19 क्रिकेट एशिया 2018 खेला गया, इसमें भारत विजेता रहा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसको हराया? तो ये हराया श्रीलंका को, श्रीलंका को हराया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2018 में भारत ने जीता, श्रीलंका को हराया। और ये जो हराया, ये जो गेम हुआ, ये कहाँ पे खेला गया? तो ये खेला गया बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय की व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो उन्नति योजना नामक जो शुरुआत की है, ये शुरुआत की कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमार स्वामी, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक में जो वर्तमान राज्यपाल या गवर्नर उनका नाम है वाजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नागालैंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था नटवर ठक्कर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, और नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू, और नागालैंड के जो गवर्नर उनका नाम है P आचार्य। और नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा है वो है इंग्लिश, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में जारी बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नंबर 1 ब्रांड कौन सा बन गया है? तो इसके अनुसार जो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है वो है एप्पल कंपनी, जो कि मोबाइल और लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया USA में, और एप्पल के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है टिम कुक, और एप्पल कंपनी के जो संस्थापक या फाउंडर थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में तीसरे युवा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो तीसरे युवा ओलंपिक खेल हुए, ये हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में असीम मुनीर को प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। ISI का संबंध किस देश से है? तो ISI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ISI का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर स्टेट इंटेलिजेंसी सर्विस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, ये एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पहली अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन महासभा ISA का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2 देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है, भारत और फ्रांस ने। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अब तक 121 देश ज्वाइन कर चुके हैं, और इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में अच्छे ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करना, उसके नए नए साधन या रिसोर्स ढूंढना, उसके लिए नए नए इक्विपमेंट बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो अभी अभी बैठक हुई है वो है हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान किसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 प्रदान किया? तो इन्वायरमेंट या पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया का जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये किसने दिया? ये दिया यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को ने। एंटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये पुर्तगाल देश के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 2 नहीं ये 50 है, किस राज्य की सरकार ने निर्माण कुसुमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। निर्माण कुसुमा योजना के तहत क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो उड़ीसा के गरीब तबके के जो बच्चे हैं अगर वो ITI कर रहे हैं तो उनको प्रतिवर्ष 23,000 रुपये, और डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको प्रतिवर्ष 26,000 रुपये की स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये थे
अक्टूबर माह के टॉप 50 करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप अक्टूबर माह से कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, MS धोनी और विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक बात और, अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए एग्जाम अकेडमी को, तो आप इस चैनल को नीचे रेड बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फाइनल आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें मैंने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई वीडियो या कोई मैगजीन अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।